तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेंस मनी इन द बैंक में क्या क्या हुआ है, मैं आपको मनी इन द बैंक 2025 के बाकी सारे मैचेस के बारे में बता देता हूं। मनी इन द बैंक की शुरुआत हुई वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के साथ। रियर रिप्ले का ये पहला लैडर मैच था। इससे पहले रियर रिप्ले कभी भी किसी लैडर मैच में इन्वॉल्व नहीं थी और रियर रिप्ले सबके लिए खतरा भी थी, तो इसलिए सब मिलके रियर रिप्ले को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच में ये तो कहना पड़ेगा कि जूलिया और रॉक्सेन एक टीम बन के काम कर रही थी। पहले उन्होंने रियर रिप्ले को टारगेट किया, फिर नियोमी को और फिर एलेक्सा ब्लिस को। मैच के आखिर में लैडर पे बचे थे रियर रिप्ले और एलेक्सा ब्लिस। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक मिस मनी इन द बैंक बन सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नियोमी के जीतने के काफी ज्यादा चांस है, तो नियोमी ने लैडर को गिरा दिया। दोनों के दोनों नीचे गिर गई। एलेक्सा ब्लिस और रियर रिप्ले दोनों इंजर्ड हो गई और उसके बाद नियोमी ने मनी इन द बैंक को तोड़ लिया और नियोमी बन गई 2025 वुमेन्स मनी इन द बैंक की विनर। और मेरी बात लिख के लीजिए कि नियोमी बहुत जल्द आने वाली टाइम में अपने एक नए कैरेक्टर के साथ एक बहुत ही लंबे टाइम की चैंपियन बनेगी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तो मनी इन द बैंक का दूसरा मैच हो रहा था मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए डोमिनिक वर्सेस ओटोगन के बीच में। और जैसा कि हम लोग सब जानते थे कि इस मैच में क्या होगा, इस मैच में लिव मॉर्गन डोमिनिक की मदद करेंगी और वैसा ही हुआ। लिव मॉर्गन ने डोमिनिक की मदद की और डोमिनिक ओटोगन को हरा के अपने टाइटल को बचाने में कामयाब हो गए। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के बाद नेक्स्ट मैच होगा वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, लेकिन हो गया। नेक्स्ट मैच था वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए बेकी लिंच वर्सेस लायरा के बीच में। इस मैच के रूल्स ये थे कि अगर बेकी लिंच जीतती है तो लायरा बेकी लिंच का हाथ ऊपर उठाएगी और अगर लायरा जीतती है तो बेकी लिंच उसके बाद दोबारा लायरा को कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगी। इस मैच में ज्यादातर लायरा ने बेकी लिंच को डोमिनेट किया। बेकी लिंच ने लायरा को टॉप रोप से मैन हैंडलिंग स्लैम भी लगाया, लेकिन लायरा फिर भी बच गई। लेकिन फाइनली इस मैच में बेकी लिंच ने लायरा को हरा दिया और बेकी लिंच बन गई न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मैच खत्म होने के बाद बेकी लिंच ने लायरा से कहा कि जैसा कि हमारी डील हुई थी, अब तुम मेरा हाथ ऊपर करो। लायरा ने एक बार हाथ ऊपर कर दिया। फिर बेकी लिंच ने कहा कि चारों कॉर्नर में हाथ ऊपर करो। लायरा ने वो भी कर दिया, लेकिन फिर बेकी लिंच ने कहा कि अब मुझे बेल्ट भी पहनाओ। और अब आ गया था लायरा को गुस्सा और उसके बाद लायरा ने बेकी लिंच के ऊपर अटैक कर दिया। मेंस मनी इन द बैंक में क्या होगा? इस मैच के रिजल्ट दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं। इस मैच में दिन पे दिन कंट्रोवर्सी होती जा रही है। सबसे पहले तो ये रूमर्स आया था और मुझे भी यही लग रहा था कि सेथ रॉलिंग्स मनी इन द बैंक मैच के विनर बन सकते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंग्स ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसके बाद सेथ रॉलिंग्स के जीतने के चांसेस कम हो गए। पहली हरकत तो ये कि सेथ रॉलिंग्स ने सीएम पंक को क्वालिफाई होने दिया नहीं, तो अब इसका बदला सीएम पंक सेथ रॉलिंग्स से जरूर लेंगे। दूसरी हरकत है स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंग्स ने रोमन रेंस की काफी बेइज्जती की। रोमन रेंस के बारे में ये कहा कि रोमन रेंस तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आ सकता, वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। तो सेथ रॉलिंग्स ने जब ये कहा है तो अब तो कंफर्म हो ही चुका है कि मनी इन द बैंक में रोमन रेंस जरूर आएंगे जो कि सेथ रॉलिंग्स को रोकेंगे। और रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे बल्कि रोमन रेंस के साथ उनकी नई शील्ड भी रहेगी। रोमन रेंस की नई शील्ड का हिस्सा जिला फाटू रह सकते हैं, सीएम पंक रह सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ा रिटर्न, और वो रिटर्न हो सकता है डीन एम्ब्रोस का, या फिर ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न हो सकता है सेथ रॉलिंग्स को रोकने के लिए। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को अभी हाइप की जरूरत है, तो सेथ रॉलिंग्स के जीतने के चांसेस बहुत कम है। सेथ रॉलिंग्स के बाद नाम आ रहा था सोलो सिक्वा का कि सोलो सिक्वा जीत सकता है, लेकिन इस मैकडाउन में सोलो ने जो हरकत की और वो जेसी से बात करते हुए जेकब फाटू की बेइज्जती कर रहा था कि जेकब फाटू के अंदर दिमाग नहीं है। मुझे लगता है कि मेंस मनी इन द बैंक में सोलो को जब जेकब की जरूरत होगी तो जेकब सोलो का साथ नहीं देंगे और ऐसे सोलो इस मैच के विनर नहीं बन सकते। अब इस मैच के विनर बनने के लिए सिर्फ एक नाम सामने आ रहा है और वो नाम है एले नाइट का। एले नाइट अगर मनी इन द बैंक के विनर बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे घटिया डिसीजन होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एले नाइट वर्ल्ड टाइटल को संभाल सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय।